दो पतियों की एक पत्नी। मीना और साहिल की शादी हो रही है, जो मीना की मम्मी ने इमोशनल अत्याचार के सहारे पक्की कराई है, जिसमें अब मीना के अलावा बाकी सब बहुत खुश होते हैं और यही बात मीना को पसंद नहीं आती। मेरी जिंदगी बर्बाद करके देखो सब कैसे हंस रहे हैं, मैं इन्हें शांति से जीने नहीं दूंगी। ऐसा सोचकर मीना अपने ससुराल को हर दिक्कत देने का प्लान बनाना शुरू कर देती है, जिसमें वो ना तो किसी के साथ अच्छी तरह से बात करती है और ना ही किसी की कोई बात मानती है। उसका ऐसा बिहेवियर देखकर साहिल को कुछ अजीब लगता है। क्या बात है मीना, तुम्हें मेरे घर वालों से कोई दिक्कत है क्या? पहले तो नहीं थी, लेकिन अब होने लगी है और उसकी वजह भी तुम ही हो। मीना के इस गलत बर्ताव को सब उसके नई जगह शिफ्ट होने और एडजस्ट हो पाने में दिक्कत समझकर इग्नोर कर देते हैं। एक शाम सब साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहे होते कि बुढ़ऊ, अपने बेटे से कुछ सीखो। जिस तरह मीना या साहिल एक दूसरे पर कोई पाबंदी नहीं रखते, उस तरह तुमने मुझे कभी अपनी जिंदगी जीने नहीं दी। तुम्हारे पीछे लाइफ के 40 साल बर्बाद कर दिए। इस जन्म में अब बहुत हो गया, अब तो कोई दूसरी ढूंढ लो। इस जन्म से मतलब? अगर अगले में भी तुम ही मिलने वाली हो तो मुझे दूसरा जन्म ही नहीं चाहिए। आहा, कैसे नहीं चाहिए? इतने करवा चौथ कर रखे हैं, सबका पूरा हिसाब वसूलूंगी। वैसे अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर मुझे भी करवा चौथ रखना चाहिए। भला मीना से अच्छी पत्नी मुझे दूसरी कहाँ से मिलेगी? साहिल की बात पर मीना हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। अरे क्या, ऐसे मत देखो, जुबान कड़वी हुई तो क्या, दिल अच्छा है तुम्हारा। अरे दोनों की शादी को 5 महीने हो गए और तुम आज भी ऐसा बिहेव करती हो जैसे कल ही यहाँ आई हो। कोई दिक्कत है क्या बेटा? अगर है तो बता दो, हम सब मिलकर सोल्यूशन निकालेंगे। नहीं मम्मी जी, मेरी दिक्कत का किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। वैसे अब मैं सबके साथ अच्छी तरह रहने की कोशिश करूंगी। एक घर में 25 साल रहने के बाद तुमसे 5 महीने में दूसरी जगह बिल्कुल नए और अनजान परिवार के साथ सेटल होने की उम्मीद की जाती है, पर मैं जानती हूँ ये बहुत मुश्किल होता है, पर एक छोटी कोशिश से शुरुआत की जा सकती है। साहिल और उसके परिवार के अच्छे व्यवहार से मीना भी अब उनके साथ अच्छी तरह रहने का फैसला तो कर लेती है, पर अभी भी पहले जैसी बातें और हंसी उसके चेहरे पर नहीं आती। एक शाम रसोई में खाना बनाते वक्त साहिल मीना के पास आता है। जानता हूँ शायद तुम्हें फर्क ना पड़े, लेकिन कल से मुझे दोबारा ज्वाइन करना है। उम्मीद है जब वापस आऊँ तो हमारे बीच सब कुछ अच्छा हो। और कुछ नहीं तो एक दोस्त की तरह कहना चाहती हूँ। तुम भी अपना ध्यान रखना, मैं कोशिश करूँगी। इसके अलावा और कर भी क्या सकती हूँ। 4 महीने बाद बॉर्डर पर हमले की खबर आती है और उसी के बाद से साहिल के बारे में कुछ पता नहीं चलता। कुछ समय बाद साहिल के 2 साथी अफसर घर आते हैं। सॉरी आंटी, अंकल, हमने हर जगह बहुत ढूंढने की कोशिश की पर साहिल का कहीं कोई पता नहीं चला। माना जा रहा है कि शायद हमले की वजह से उसकी बॉडी कहीं। वो हमारा बहुत अच्छा और बहादुर साथी था। अपने बेटी के बारे में ये जानकर माँ बाप सदमे में आ जाते हैं। वहीं मीना की आंखों में एक आंसू तक नहीं होता। कुछ महीनों तक विधवा बनकर साहिल का घर संभालती है, लेकिन फिर एक शाम अपनी मम्मी के पास आ जाती है। मानती हूँ साहिल अच्छे इंसान थे, पर मैं पूरी लाइफ रोते तो नहीं बैठ सकती। आपने एक बार अपनी जिद से मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे मुझे भी खुश रहने का पूरा हक है, इसलिए अब मैं रवि से शादी करने जा रही हूँ। माँ को अपना फैसला सुनाकर मीना सीधा अपने प्यार रवि के पास पहुंच जाती है, जो पहले से कोर्ट के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है, और दोनों कोर्ट मैरिज करके खुशी से सबसे अलग रहने लगते हैं। बहुत टाइम हो गया, मैं कभी खुश नहीं रही वहां पर, कभी लाइफ को एंजॉय नहीं किया। चलो ना कोई मूवी देखते हैं। अरे तुम्हें इतना परफेक्ट इंसान मिला था, फिर भी खुश नहीं थी। परफेक्ट या अच्छे होने के साथ प्यार भी होना चाहिए, जो वहाँ नहीं था और यहाँ है। मीना, तुम्हें नहीं लगता कि हमने कुछ जल्दी कर दी? मतलब उसे गए हुए मुश्किल से 1 साल हुआ है। पहले उसके पेरेंट्स ने बेटा खोया और फिर तुम उनका दिल तोड़कर उन्हें छोड़कर आ गई। अरे तुम कभी उनसे मिले भी नहीं और उनसे इतनी हमदर्दी क्यों? मीना की बात पर रवि चुप हो जाता है। लाइफ चलती रहती है। देखते ही देखते दोनों की हैप्पी लाइफ के 2 साल बीत जाते हैं, जिसमें मीना की मम्मी भी उन्हें माफ कर देती है।
एक शाम सब साथ बैठकर चाय पी रहे होते हैं, तब घर की घंटी बजती है। रवि दरवाजा खोलता है। जी कहिए, किससे मिलना है? मीना है घर पर। आवाज सुनकर मीना और उसकी मम्मी भी दरवाजे के पास आ जाती हैं। साहिल को सामने खड़ा देख उनकी आंखें फटी रह जाती है। साहिल, तुम जिंदा हो? मुझे लगा कि मुझे देखकर तुम खुश हो जाओगे, पर तुम्हें तो मेरे जिंदा होने का दुख है। क्या अंदर बैठकर बात कर सकते हैं? अब सब एक जगह बैठकर साहिल को घूरने लगते हैं, जिस पर वो अपने घायल होकर सबके अलग होने से लेकर इतने टाइम बाद ठीक होकर वापस आने तक की पूरी कहानी सुनाता है। वैसे मैंने सुना तुमने दूसरी शादी कर ली। हाँ, आखिर कब तक अकेली रहती तो? पति को मरे 1 साल भी नहीं हुआ, पत्नी को अकेलापन लगने लगा। याद हो तो पहले भी हम अकेले अकेले ही रहते थे। वो इसलिए क्योंकि वो शादी जबरदस्ती की थी, लेकिन ये मेरे प्यार के साथ है। लेकिन कानून के मुताबिक अगर कोई इंसान 7 साल तक गायब रहे तभी उसे डेड माना जाता है, और इस हिसाब से तुमने मेरे जिंदा रहते हुए दूसरी शादी कर ली जो इल्लीगल है। ये सुनकर मीना घबरा जाती है, लेकिन साहिल उनकी कंप्लेंट करने की जगह डिवोर्स का फैसला लेकर उन्हीं के साथ रहने लगता है। डिवोर्स तो ठीक है, पर तुम्हें नहीं लगता कि साथ रहने का आइडिया सही नहीं है? तो क्या पहले पति के हुए दूसरे के साथ रहना सही है? भूलो मत, ये शादी इल्लीगल है, और अगर हम दोनों साथ नहीं दिखे तो लोगों में शक फैलेगा, और साथ में डिवोर्स के समय प्रॉब्लम भी हो सकती है। साहिल की बात में लॉजिक देखकर मीना आगे कुछ नहीं बोलती, जिसके अगले ही दिन साहिल डिवोर्स केस फाइल कर देता है। डिवोर्स प्रोसेस के चलते तीनों साथ में अच्छा घुल मिल जाते हैं, जिसमें साहिल और रवि के बीच का बॉन्ड भी अच्छा हो जाता है। सोचा नहीं था कि अपनी वाइफ को डिवोर्स देते हुए उसके दूसरे पति के साथ ऐसा बॉन्ड बन जाएगा। उम्मीद तो मैंने भी नहीं की थी कि एक हैप्पीली एवर आफ्टर के लिए इतना कुछ करना पड़ेगा। मेरे दोनों पतियों के बीच ये अनएक्सपेक्टेड दोस्ती समझ से बाहर है। इतिहास में पहली बार कुछ ऐसा हुआ होगा। हर चीज का कोई फर्स्ट टाइम तो होता ही है। ये हमारी कहानी का है, समझो। रवि की बात मीना को समझ में नहीं आती, लेकिन जैसे ही डिवोर्स फाइनल होने पर उसे साहिल और रवि की शादी का पता चलता है, तब उसे बॉन्डिंग, फ्रेंडशिप और फर्स्ट टाइम वाली सारी बातें समझ में आती हैं, और वो अपना सर पकड़कर वहीं बैठ जाती है।